आप में से कितने लोगों ने आज तक करंट खाया एक आध बार कि करंट लगा है जरूर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि सब बच भी गए, क्योंकि जो नहीं बचे वो यहाँ पर नहीं है। सीधी-सी बात है। कुछ लोग नहीं बचे, वो यहाँ पर नहीं है, वो कैसे आ पाएँगे? और आप में से ऐसे लोग जिनको आज तक करंट नहीं लगा है, वो कितने लोग हैं? आज तक नहीं लगा जिनको करंट? अरे यार, क्या जीवन जी रहे हैं आप लोग? धिक्कार है आप लोगों का। एक आध लगवाओ करंट कभी थोड़ा-सा, वो उस एहसास का कोई अमूल्य एहसास है एक बार, जब अचानक हाथ टच हो जाए किसी चीज़ पर और पूरे बदन में ऐसे-ऐसे कुछ हालात हो और फिर आपको लगे बच गए, बाल-वाल बच गए। अब देखो, करंट के माध्यम से आपको समझना ये है बेसिकली, है ना? करंट के माध्यम से ही समझना है। ये बताइए, जैसे विद्युत है, विद्युत एक वस्तु है या विद्युत केवल एक प्रवाह का नाम है? प्रवाह का नाम है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत है। अब कोई जिद कर दे कि विद्युत रोक के दिखाओ, मुझे स्थायी विद्युत चाहिए। आप कहेंगे कि स्थायी विद्युत कैसे दिखाएं भाई? विद्युत स्थायी है ही नहीं, विद्युत तो एक प्रवाह का नाम है। ठीक उसी प्रकार से चिंतन प्रक्रिया, स्मरण प्रक्रिया, अनुभूति प्रक्रिया कोई स्थायी वस्तु नहीं है। मैंने आपसे कहा था, कई लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, जिस वस्तु की मदद से हम चेतन क्रियाएं संपन्न करते हैं। बुद्ध ये कह रहे हैं कि चेतन क्रियाएं संपन्न करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल चेतना के प्रवाह की जरूरत है। जैसे नदी, नदी एक वस्तु नहीं है, नदी जल के कणों का प्रवाह मात्र है। हम उस प्रवाह के प्रवाहपन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु है। जबकि नदी में कोई भी दो जलकण, एक ही जलकण दूसरी बार उपस्थित नहीं होता है, हर बार जल का कण चेंज हो जाता है। तो नदी क्या है? असंख्य किंतु निरंतर जल कणों का प्रवाह मात्र है। पानी की एक भी बूंद लौट के नहीं आएगी, ना कोई स्थायी पानी की धरोहर है, बर्फ पिघलेगी, बहती हुई निकल जाएगी, इतना ही मसला है। ठीक वैसे जिसको महात्मा कहते हैं, दरअसल हमारी चेतना भी उसी फंक्शन पे काम करती है। एक चेतना, चेतना को समझिए करंट के एक डॉट की तरह से, चेतन धर्म कहते हैं बुद्ध उसको। एक चेतन धर्म पैदा हुआ, अगले चेतन धर्म को अपना सारा ज्ञान, सारी थाती, सारी विरासत सौंप के लुप्त हो गया। कंप्यूटर की भाषा में जैसे एक होती है हार्ड डिस्क, एक होती है कैशे मेमोरी। अगर आपने कैशे मेमोरी का नाम सुना हो, CACHE, कैशे मेमोरी। अगर आप कभी कुछ टाइप कर रहे हो अपने फोन पे या कंप्यूटर पे, अचानक लाइट चली जाए, तो आप पाएंगे जितना आपने सेव कर दिया था वो तो सेव्ड है, उसके बाद का गायब हो गया। लेकिन उसके बाद वाला तब तक स्क्रीन पर दिख क्यों रहा था? वो कौन सी मेमोरी में था? वो कैशे मेमोरी है। और कैशे मेमोरी कैसे काम करती है? जो करंट है, हर क्षण पूरी मेमोरी अगले क्षण की मेमोरी में ट्रांसफर होती रहती है लगातार, और जैसे करंट मिलना बंद हुआ, लुप्त हो गई। और जो आपने सेव कर दिया वो उसकी हार्ड डिस्क में, ये जो मेमोरी यूनिट आपके पास है उसमें चला गया। वो क्योंकि करंट पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए वो स्थायी है। और जो मेमोरी करंट पे डिपेंडेंट है, जैसे करंट जाता है मेमोरी लैप्स हो जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि हमारी सारी चेतना करंट बेस्ड मेमोरी है, करंट बेस्ड कॉन्शियसनेस है। इसी को बोलते हैं चेतना प्रवाह, जिसको 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, जिसका विलियम जेम्स नाम है, विलियम जेम्स प्रैग्मेटिक फिलोसोफर है, उसने भी ठीक यही सिद्धांत दिया, देयर इज नथिंग लाइक सॉल, द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट्स इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का प्रवाह ही एग्जिस्ट होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मा नहीं है, चेतना का प्रवाह मात्र है। और मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि चेतना का प्रवाह इस शरीर से असंबद्ध हो गया, खत्म नहीं होता है, इस शरीर से लिंक टूट गया। और वही चेतना प्रवाह किसी और शरीर से लिंक हो जाता है तो पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता बौद्ध के यहाँ, पुनर्जन्म चेतना प्रवाह का एक नए शरीर से संबद्ध हो जाना है, उसमें आत्मा की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध ऐसा मानते हैं। समझाने के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है, मान लीजिए आपने एक मोमबत्ती या दिए से दूसरा दिया जलाया। कुछ यूं समझे कि दूसरा दिया जलाने की प्रक्रिया में दूसरा दिया जल गया और पहला बुझ गया। क्या आप ये कहेंगे कि वही आग चली गई है, या इस आग से वो आग जली जरूर है किंतु वो आग भिन्न है? ठीक वैसे पुनर्जन्म क्या है? इस चेतना प्रवाह का लिंक उस शरीर से हो गया, कोई वस्तु नहीं गई है, एक फ्लो गया है, प्रवाह गया है, और प्रवाह में आने वाली हर चीज किसी न किसी मात्रा में नई है और किसी न किसी मात्रा में पहले के संस्कार, इंप्रेशंस लेके आगे बढ़ी है। ये बुद्ध का मूल विचार है। आपको इतना समझने की जरूरत है, इसके आगे इसकी दार्शनिक समस्याएं हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध के यहाँ आत्मा का मतलब क्या होता है? चेतना प्रवाह, बस ये शब्द ध्यान रखिएगा। जहां तक जगत की बात है, देखो बुद्ध बहुत ही स्मार्ट फिलोसफर थे। बुद्ध ने एक दर्शन लिया अनित्यवाद, और अनित्यवाद का मतलब होता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, अनित्यवाद। तो इसको नॉन परमानिज्म कुछ ऐसे बोलते हैं, या इसके लिए एक शब्द आता है नॉन इटर्नलिज्म, अनित्यवाद। इटर्नलिज्म का मतलब होता है चीजें नित्य हैं, नित्य का मतलब समय से, स्थान से परे। जैसे जो लोग मानते हैं कि आत्मा नाम की वस्तु को क्या मानते हैं? आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ईश्वर क्या है? नित्य है, शाश्वत है। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी नित्य और शाश्वत नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, और आत्मा अगर है भी तो वो चेतना प्रवाह के रूप में है, न कि किसी नित्य वस्तु के रूप में है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, परिवर्तन के सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है, केवल एक चीज है नित्य, वो है परिवर्तन। तो परिवर्तन ही नित्य है, और परिवर्तन नित्य होने का मतलब दरअसल कुछ भी नित्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब ये कि बदलाव हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। अनित्यवाद का मतलब है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप लोग अपनी फोटो देखेंगे आज से 10-15 साल पहले की, तो आप वैसे दिख रहे हैं जैसे तब से आप चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक ठाक चेंज हो गए हैं। मतलब अभी तब तो इतने रहे होंगे, अब तो फिर भी ठीक ठाक बड़े हो गए हैं ना। 15-20 साल में तो काफी चेंज आ गया होगा ना, कि जब आप इतने थे, इतने से लेके इतने हुए, और इतने होते होते बड़े फुल इंडिविजुअल हो गए हैं, 18+ के, मतलब जिसको बोलते हैं कि आप पूरे नागरिक हो गए हैं। आपका चेहरा, मोहरा, आकार, प्रकार सब काफी चेंज हो गया है। और जिसने आपको देखा होगा गोदी युग में,
आप गोदी में तो उस समय कोई आपके घर आया था, गोदी में खिलाया था। उसके 20 साल बाद पापा ने कहा कि बेटा वो अंकल वहीं रहते हैं, एक बार उनसे मिल के आ जाना। और आप गए और आपने कहा कि अंकल मैं वो, अरे इतना बड़ा हो गया, कैसे? अब आपके मन में आ रहा है, आप भी तो इतने बुड्ढे हो गए, लेकिन मैं कैसे पूछ सकता हूँ आपसे? लेकिन ये भाव रहता है कि यार चेहरा ही बदल गया तुम्हारा तो। अगर आपका वैसा ही था जैसा सबका बदलता है। और आज से 15-20 साल बाद फिर आपका चेहरा ठीक-ठाक चेंज हो जाएगा। हालाँकि पहचाना जाने लायक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ना पहचाना जाए। कोई अभी दाढ़ी वाड़ी रखता हो, स्मार्ट सी, बाद में क्लीन शेव्ड हो जाए, अभी क्लीन शेव है, बाद में दाढ़ी वाला हो जाए। ऐसी लड़कियों में इतना स्कोप नहीं होता चेहरे के मामले में, लड़कों में ये वाला, पुरुषों में एक ही फैशन का स्कोप ज़्यादा है कि उनके चेहरे पे फसल आती है, वो चाहे तो उसको रखें, चाहे तो ना रखें। बाकी तो उनके पास पहनने को एक कमीज, एक पैंट, बहुत कुर्ता पजामा, और कोई ऑप्शन नहीं है। महिलाओं के पास हज़ार तरह के ऑप्शन हैं, पुरुष वाले तो हैं ही साथ में, लेकिन पुरुषों के पास महिला वाले ऑप्शन भी नहीं है कि घघरा पहन के निकल रही है, वो सब बहुत ज़्यादती पुरुषों के साथ है। केवल मूंछ दाढ़ी ने थोड़ा स्कोप दिया पुरुषों को कि कम से कम कुछ डाइवर्सिटी अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके बिना क्या स्कोप है पुरुषों के पास।